रायपुर में भुक्ति प्रधान का चुनाव। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा प्रदत्त भुक्ति प्रधान चुनाव प्रणाली द्वारा पूरी पारदर्शिता एवं भेदभाव मुक्त होकर आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न कराया गया। मतदान देने वाले मतदाताओं को भी चुनाव प्रणाली के अनुसार यम नियम, षोडश विधि, धर्मचक्र, सेमिनार के आधार बिंदु पर मतदाता सूची तैयार की गई। 2 चरणों में मतदाताओं की मतदान की गिनती हुई। भुक्ति प्रधान के उम्मीदवार श्री यदुनाथ जी एवं श्री मुकेश वर्मा के बीच चुनाव कराया गया। चुनाव में कुल मतदाता की संख्या 238 थी, जिसमें श्री यदुनाथ जी को 144 मतदान के साथ भुक्ति प्रधान नियुक्त किया गया एवं दूसरे उम्मीदवार श्री मुकेश वर्मा जी को 24 मतदान प्राप्त हुआ एवं 7 मतदान को अमान्य घोषित किया गया। भुक्ति प्रधान और भुक्ति सामान्य समिति आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा दिया हुआ संस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। भुक्ति प्रधान और भुक्ति सामान्य समिति सदस्य के चुनाव में सभी मार्गियों की सीधे भागीदारी हुई। चुनावी मैदान में भुक्ति प्रधान सामान्य समिति का चुनाव 25 उम्मीदवारों के बीच हुआ, जिसमें 18 उम्मीदवारों ने सामान्य समिति में जीत दर्ज किया, जिसकी सूची निम्नलिखित है। श्री दिलीप देवांगन 141 वोट, श्री शिव कुमार देवांगन 137 वोट, श्री चंद्रशेखर 135 वोट, श्रीमती मालती परगणिया 135 वोट, श्री इंद्रजीत 134 वोट, श्री शिवचरण निषाद 133 वोट, श्री अभिषेक 127 वोट, श्रीमती डॉली मंडल 125 वोट, श्रीमती राखी वर्मा 123 वोट, श्रीमती संगीता सोनी 116 वोट, डॉक्टर केजू राम साहू 115 वोट, श्री सिद्धार्थ देव 113 वोट, श्री मुकेश वर्मा 106 वोट, श्रीमती गंगा देवी 105 वोट, श्रीमती मनीषा दासे 99 वोट, श्री हिमांशु दासे 92 वोट, श्री संदीप चौहान 89 वोट प्राप्त हुए। चुनाव संचालन समिति की अध्यक्षता आचार्य अर्पितानंद अवधूत के साथ 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें अवधूतिका आनंद सूचिलेखा आचार्य, श्री संतोष वर्मा, श्री लक्ष्मण वर्मा, श्री CL दासे एवं मतदान गणना में श्री सुबोध जी, श्री सिद्धार्थ जी, डॉक्टर सत्यजीत, श्री आकाश चंद्रवंशी की अहम भूमिका रही। आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जिला समिति के अधिकार एवं कार्यकारिणी प्रणाली के अनुसार जो आचार्य और तात्विक दोनों ही हैं, उनके मतदान से उन्हीं लोगों में से निर्वाचित सदस्य को लेकर जिला समिति गठित होगी। वह समिति अपने बीच में से चेयरमैन का चुनाव करेगी। चेयरमैन अपनी इच्छानुसार व्यक्तियों को लेकर जिला कार्यकारिणी समिति बना लेंगे। उनकी इच्छा से अधिक 3 व्यक्ति जो जिला संस्था के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं और जो आचार्य और तात्विक दोनों नहीं हैं लेकिन आचार्य या तात्विक हैं, जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने जा सकते हैं। जिला समिति की सर्वोच्च संख्या 25 होगी तथा निम्नतम संख्या 15 होगी। जिला कमेटी की कार्यकारिणी समिति की सदस्य संख्या जिला समिति के 80% सदस्यों की इच्छा से चेयरमैन द्वारा निर्धारित होगी। जिला संस्था की सदस्य संख्या 25 से अधिक भी की जा सकती है। इस अवसर पर प्रौथ टीवी की ओर से श्री चंद्रशेखर जी ने वहां की चुनाव प्रणाली का निरीक्षण किया एवं अपना वक्तव्य रखा। दादा नमस्कार, आप यहाँ पर रायपुर पहुँचे हैं। जो प्रोसेस था इलेक्शन का, भुक्ति प्रधान चुनाव और भुक्ति सामान्य समिति का, देखकर कैसा लगा आपको और क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए गोरखपुर से आया हूँ और देख के मुझे पूर्ण आत्मसंतुष्टि हो रही है। अगर बीपी इलेक्शन को ग्रेडिंग दिया जाए तो मैं इस इलेक्शन सिस्टम को जो जैसा संपन्न हुआ, मैं इसको आउटस्टैंडिंग ही कह सकता हूं और इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं। और इस जो चुनाव हुआ, इसकी सफलता तब है जब इसका प्रभाव पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पड़े कि बाबा का दिया हुआ सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा। और इसी से हमारा सब कुछ संभव है, चाहे मार्ग की एकता हो, चाहे मार्ग की सिस्टम हो, चाहे मार्ग के संगठन की मजबूती हो। वो परंपरा आज रायपुर ने पूरी दुनिया को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है और ये मॉडल और भी भुक्ति अपनावे, बस यही मेरी आकांक्षा है। धन्यवाद। भुक्ति प्रधान का चुनाव और सामान्य समिति का चुनाव यहाँ आज आनंद मार्ग प्रचारक संघ रायपुर में हुआ और इतना सारा चीज इतना ऑर्गेनाइज था, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से लोग आए, लोगों ने यहाँ नॉमिनेशन देखा, फॉर्म देखा, उसके हिसाब से वहाँ जाकर के अपने जो जिनको वो चुनना चाहते थे उसके लिए उन्होंने टिक किया है। फिर वहाँ पे पूरी
जो समिति थी उन्होंने उसको फिट किया, फिर वोटों की गिनती। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है जब भी मैं आता हूँ, सब कुछ ट्रांसपेरेंट बहुत अच्छे से हुआ और इसके साथ साथ आध्यात्मिक माहौल में कीर्तन भी हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। दादा, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई और एक एग्जाम्पल सेट जो किया है रायपुर ने, जिस तरह से पारदर्शिता हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और इसका एग्जाम्पल बाकी मार्गियों को भुक्तियों को क्या कहना चाहिए बताएंगे? देखिए, श्री प्रभात रंजन सरकार ने व्यवस्था दी है चुनाव के लिए। उस व्यवस्था के तहत यहाँ पे जो भुक्ति सामान्य समिति और भुक्ति प्रधान का चुनाव होना था वो बहुत ही सिस्टमेटिक हुआ है और ये पहली बार है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, पूरे विश्व में ये फर्स्ट टाइम है जो इलेक्शन नियम से हुआ और पारदर्शिता पूर्वक हुआ। और यहाँ पे जितने भी समिति के मेंबर्स थे उन्होंने पूरा सहयोग किया और जितने भी वोटर्स थे बहुत ही शांतिपूर्वक उन्होंने अपना वोट डाला और हमारे इसमें यदुनाथ जी विजयी हुए और 18 सदस्य चुन के आए हैं जो भुक्ति समान समिति के मेंबर हुए। ये चुनाव आपने भाग ले, क्या कहना चाहोगे एक्सपीरियंस और जो ट्रांसपेरेंसी रही से चुनाव को क्या कहना? सबसे पहले नमस्कार। बाबा इतना अच्छा चुनाव के नियम विधि बताए है और इतना सरल तरीका से कि सब जना कितना अच्छा भाग ले सकता हो, क्या करना है, नियम में प्रतिष्ठित होना है। सब कार्यक्रम में अटेंड करके अपन अनुभव लेके फिर संस्था के काम कैसे करना है, ओकर लिए सदस्य कैसे चुने जाही, ओकर भुक्ति कमेटी के सदस्य कैसे चुने जाही और सब भुक्ति प्रधान है, ये सब नियम से बाबा बताए हैं हमार और ओकर आज इतना